नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का 5वां अध्याय प्राथमिक क्रियाएं का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हमें जानना है कृषि है क्या और कृषि के कितने प्रकार हैं। वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखिएगा। एग्जाम में आपका साधारण से 5 नंबर का क्वेश्चन फंसने वाला है। इसमें 5 नंबर का, एक नंबर का भी एक बीच में से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 2 नंबर का नक्शे में क्वेश्चन बन सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा और वीडियो के साथ पूरे तरीके से बने रहिएगा। अपना नोटबुक अपने पास रखिएगा, अपनी जो किताब है किताब खोल के रखिएगा और सारा का सारा दिमाग इधर ही रखिएगा। ठीक है, कलम खोल के रखिएगा। ठीक है, ताकि कुछ नोट करना पड़े तुरंत नोट कर लिए। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्राथमिक क्रियाएं में हमें पढ़ना है आज कृषि के बारे में। क्या पढ़ना है? कृषि। कृषि है क्या? ठीक है, विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। इसके कारण विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां पाई जाती है। मतलब कि यहां पर यह बताया गया है विश्व में अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। कोई अमीर देश है, कोई गरीब देश है, कहीं पर अलग भौतिक परिस्थितियां हैं, कहीं पर उपजाऊ भूमि है, कहीं मरुस्थल है, कहीं बर्फ है, कहीं पर जंगल है, कहीं पर झाड़ झड़झड़ है। तो उसके साथ साथ में और मौसम भी अलग है, कहीं पर सर्दी ज्यादा है, कहीं पर गर्मी ज्यादा है, कहीं पर बारिश ज्यादा हो रहा है। तो इस चीज के चलते पूरे विश्व में खेती बाड़ी से संबंधित जो खेती बाड़ी हम करते हैं, कृषि मतलब खेती बाड़ी, उसकी अलग अलग प्रणालियां हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वो अपने हिसाब से कृषि करते हैं। ठीक है, यही बात है। और इसी के आधार पर कई प्रकार की कृषियां पाई जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि होती है, चावल प्रधान कृषि हो गया, रोपण कृषि हो गया, गहन निर्वाह कृषि हो गया, डेयरी कृषि हो गया, पशुपालन वाला कृषि हो गया, मिश्रित कृषि हो गया, वाणिज्य कृषि हो गया। ये इस चीज को दर्शाता है कि जहां पर जिस हिसाब से खेती की जा सकती है उसी हिसाब से हम वहां पे कृषि कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पशुपालन का बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल सकता हूं, लेकिन वो संभव नहीं है। ठीक है, वो ज्यादा खर्चीला होगा, खेती बाड़ी नहीं कर सकता। यहाँ पे मक्के का खेती नहीं कर सकता हम, क्योंकि जलवायु थोड़ा अलग टाइप का होगा। ठीक, अब बात कर सकते हैं, करते हैं पहले निर्वाह कृषि के बारे में। निर्वाह, ठीक है, किसके बारे में? निर्वाह कृषि। निर्वाह मतलब कि जो जीवन यापन के लिए की जा रही है। निर्वाह कृषि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि, यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे बनेगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि, और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि से क्वेश्चन नहीं बनेगा, और जो बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। आदिकालीन कृषि से बनेगा। कैसे बनेगा कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? या स्थानांतरित कृषि को कोई एक नाम दे देगा कि जो उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से पुकारा जाता है, तो आप बोलेंगे झूमिंग कृषि से। बोले मैक्सिको में और दक्षिणी अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बोलोगे मिल्पा नाम से जाना जाता है। ठीक है, मलेशिया में और इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को? लादांग नाम से जाना जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और कई बार तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर जल्दी आसानी से कि स्थानांतरित कृषि की विशेषता बताइए। देखो अब देखते हैं क्या है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि आज सोचिए मैं एक क्षेत्र में हूं, जैसे कि मैं आज एक जगह यहां पर हूं ए, ठीक है, यहां मैंने अपने परिवार के साथ और कबीलाई लोगों के साथ यहां पे खेती बाड़ी किया। ठीक है, खेती बाड़ी किया, यहां पर खेती फसल हो गया, फिर उसे काट दिया। अब काटने के बाद मैंने क्या करा, यहां पर इसको आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग लगा दिया। आग लगा के मैं दूसरे क्षेत्र पे चला गया, यहाँ पे खेती बाड़ी करा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसे करा, फिर मैंने इसे आग लगा दिया, फिर दूसरे क्षेत्र पे चला गया। ठीक है, फिर मैंने ऐसे कर करके मैं राउंड घूम के आ गया। तो मतलब कि क्या हो गया? स्थानांतरित। स्थानांतरित मतलब कि स्थान का बदलना। यहाँ पे खेती क्या किया जा रहा है? स्थान बदल के खेती किया जा रहा है ना। तो उसी प्रकार से इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में घूम के खेती करना, क्योंकि आज के टाइम पर संभव नहीं है, जगह कम है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ये स्थानांतरित कृषि अब आज के टाइम से ठीक नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अब मैंने यहाँ पे क्या करा था? आग लगाया था। आग मतलब दहन, तो इसे
कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि का दूसरा क्या नाम है? कर्तन दहन कृषि। का पूछ लेगा एक नंबर में, कर्तन दहन कृषि किस प्रकार की होती है? तो बता दीजिएगा कि एक क्षेत्र में जब कोई खेती करता है, फिर उसके बाद आग वाग लगा करके दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, उस भूमि को छोड़ देता है उपजाऊ होने के लिए, तो उसे कर्तन दहन या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कहां कहां किया जाता है? अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अफ्रीका में, अमेरिका में, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक, तो इसके अलग अलग नाम है। उत्तर पूर्वी भारत, अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला भारत है अपना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, वहां पे इस खेती को क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि। क्यों कहा जाता है? कि भैया झूम झूम के खेती करता है ना, झूम झूम के, तो झूमिंग कृषि हो गया। ठीक, तो मैक्सिको में इसे कहा जाता है मिल्पा, मैक्सिको, और यहां पर इसका नाम है एक जगह और है दक्षिणी अमेरिका। मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका में क्या कहा जाता है? मिल्पा, लिख लीजिएगा। ठीक है, और मलेशिया में क्या कहा जाता है? लद्दाख। इतना ही है, लेकिन आज थोड़ा बहुत विशेषता समझ लिया, घूम घूम के क्या आता है उपजाऊ भूमि छोड़ने के लिए। लेकिन कुछ घाटा भी है, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर जमीन चाहिए होता है और बड़े पैमाने पर जमीन चाहिए होता है, साथ साथ में इसको जला दिया जाता है, तो ये पर्यावरण विरोधी भी कृषि कई बार हो जाती है। ठीक, अब दूसरा टाइप का कृषि है गहन निर्वाह कृषि। देखो कई बार क्वेश्चन कहां पूछेगा? यहां से पूछेगा गहन निर्वाह कृषि और रोपण कृषि में अंतर बताइए, इसमें पूछेगा क्वेश्चन। या फिर कई बार पूछ लेगा कि गहन निर्वाह कृषि बताइए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली। ठीक है, इन दोनों में से नहीं पूछेगा, लेकिन जब इसको नहीं पता होगा तो क्या अंतर स्पष्ट करोगे ना? ठीक है ना, तो क्या है, हमें गहन निर्वाह कृषि समझना है। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, बस हमें समझना है, दिमाग खोल के चलना है और कलम खोल के, पाठ्य पुस्तक खोल के। ठीक है, गहन मतलब क्या होगा? गहन मतलब कि ठसाठस भरा हुआ, गहन कहते हैं ना, गहन अध्ययन में है। गहन मतलब कि बहुत चिंतनशील अध्ययन में। ठीक है, ये गहन निर्वाह कृषि ऐसी जगह किया जाता है जहां पे बहुत सारा जनसंख्या हो। ठीक है, नाम से पकड़ जाना, गहन, ठसाठस, जनसंख्या ज्यादा हो रहा है। ठीक, समझ गए? और इनका खेत जो होता है वो भी ठसाठस भरा होता है। अभी देखेंगे, आगे देखेंगे। ये कहां पे किया जाता है? मानसून एशिया के घने प्रदेशों में। ठीक है, मानसून एशिया के घने प्रदेशों में, पूर्वी चीन हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, यहां पर मानसून बारिश अच्छा पड़ता है, जहां पे पानी अच्छा मिलता है, वहां पर ये खेती किया जाता है। तो गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक जहां पर जिस खेती में चावल उगाया जाता है, और दूसरी खेती में जिसमें चावल या भात नहीं उगाया जाता। ठीक है, तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित, रहित मतलब के बिना, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, अब ये जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, कहां पे किया जाएगा? ये गहन निर्वाह कृषि किया जाता है जहां पर अत्यधिक जनसंख्या हो। कहां पर हो? जहां पर अत्यधिक जनसंख्या होती है, खेतों का आकार छोटा छोटा होता है, और वो भी खेत भी जमीनों में बट जाता। अपना बाप दादा की जमीन है, बेटा लोग बांट लिए, बाप खत्म हुए नहीं कि जमीन बांट लो, जमीन बांटो। ठीक है, जमीन बढ़ जाता है, छोटा छोटा एरिया हो जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि वहां पर खेती करने लगते हैं अपना पूरा परिवार के साथ। तो मतलब कि गहन क्यों कहा जाएगा? आप देखो, ये है हमारा खेत, चावल का जो धान का जो पौधा होता है, जो रुपाई होता है, वो इतना दूरी पर होगा। क्या? एक धान यहाँ उगा दिए, एक धान यहाँ उगा दिए, एक धान यहाँ, एक धान यहाँ, एक धान, चार पांच धान में फसल उग जाएगा? नहीं उगेगा। तो मतलब कि गहन करेंगे, पूरा भीड़ भाड़ बना मचा देंगे, गर्दा मचा देंगे। ठीक है बच्चा लोग, ये हम पूरा कर दिए, भले समझ जाइए, ये हम पूरा का पूरा गहन कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा? गहन निर्वाह कृषि। तो अब ये गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि पैदावार ज्यादा होता है, पैदावार ज्यादा होगा। जमीन का छोटा सा टुकड़ा से भी खेती निकालोगे तो इतना सारा फसल मिल जाएगा। ठीक, लेकिन जो अगर इतना फसल हम निकाल दिए, इतना अनाज हम निकाल दिए, वो हम कृषक के परिवार में बांटेंगे तो वो क्या होगा? कम जाएगा। तो मतलब कि जमीन के हिसाब से तो ज्यादा फसल पैदा हो रहा है, लेकिन एक कृषक के हिसाब से, एक इंसान के हिसाब से वो फसल क्या हो रहा है? कम पैदा हो रहा है। देखो ध्यान दीजिएगा, मतलब कि क्या हो गया, जो मैं आसान भाषा में समझा दिया, उसे टेक्निकल भाषा में लिख दिया, वही एग्जाम में लिख के आना है। प्रति इकाई उत्पादन, मतलब कि भूमि में तो पैदावार ज्यादा हो रहा है, छोटा सा जमीन में ज्यादा पैदावार निकल रहा है, लेकिन और प्रति कृषक, लेकिन जो कृषक के हिसाब से पैदावार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो यही इसका खासियत है। दूसरा, चावल रहित। देखो, जब चावल के लिए क्या चाहिए?
गर्मी ज्यादा चाहिए, ठीक, गर्मी के साथ साथ और क्या ज्यादा चाहिए, पानी चाहिए और सारी सुविधाएं चाहिए। तो कहीं पर क्या होता है, जहाँ चावल उगाने के लिए परिस्थितियां उपलब्ध नहीं होती, वहां पर चावल रहित गहन निर्वाह कृषि किया जाता है। कौन कौन सा किया जाता है? गेहूं हो गया, जौ हो गया, सोयाबीन हो गया, चीन हो गया, मलेशिया हो गया, इन क्षेत्रों में किया जाता है। किताबें खोलिए, देखिए क्या क्या नाम दिया है, ठीक है। तो ये गहन निर्वाह कृषि का खासियत है, ठीक। इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आए, 1 मिनट, पसीना ज्यादा हो रहा है। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। अब दूसरा है रोपण कृषि। रोपण कृषि की, रोपण कृषि मतलब रोपा जाता है, ठीक है। इसका कृषि का एक भूमिका एकदम जबरदस्त लिखिएगा, जो कि कृषि, जो रोपण कृषि का कई बार विशेषता पूछता है, इसमें लिखिएगा ये जो रोपण कृषि शुरू किया गया था, ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था शुरू। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा, जो दूसरे देश पे कब्जा करने गए थे। किसके देशों पर? दूसरे देशों पर। देखो, यूरोपीय लोगों ने पुर्तगाली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, डच, हॉलैंड, ये सब इन लोगों ने क्या करा कि अमेरिका पर कब्जा किया, उत्तरी अमेरिका पर, दक्षिणी अमेरिका पर कब्जा किया, अफ्रीका पर कब्जा किया, भारत को गुलाम बनाया। अब ये गुलाम बनाने के बाद इन्होंने क्या करा, अपने साथ खेती प्रणाली ले गए। भाई प्रॉफिट भी तो कमाना है, ये सोचे गए हर जगह सोना चांदी मिलेगा, भोकाली भोकाली होगा, लेकिन वहां पे सोना चांदी तो मिला ही नहीं। और जब सोना चांदी जब ज्यादा नहीं मिला तो बोलेंगे भैया कुछ तो फायदा उठाए, जमीन पर आए हैं। तो जमीन पे आए इन्होंने क्या कर दिया, रोपण कृषि। बोले खेती बाड़ी करेंगे हम, व्यापारिक खेती करेंगे, जिससे हमें पैसा पैसा हो, मनी भाई बन जाए हम, ठीक है। तो अंग्रेज लोगों को मनी भाई बनना था, ठीक है। अब मनी भाई बनना था तो इन्होंने क्या कर दिया, खेती का नया परंपरा लेके आ गए, रोपण कृषि। रोपण कृषि में इन्होंने क्या करा, अब मजदूर चाहिए उस रोपण कृषि के लिए, तो इन्होंने क्या कर दिया, लोगों को खरीदना बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अफ्रीका से लोग अमेरिका में जाने लग गया और अन्य जगहों में फैलाने लग गए, दासों का व्यापार करने लग गए। खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें समझना है। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने, औपनिवेशिक शक्ति जो शोषणकारी शक्तियां थी, जो दूसरे देशों पे कब्जा करके बैठी हुई थी, अपने उपनिवेश में शुरू किया, अपने गुलाम देश में शुरू किया। कौन सा खेती था ये? चाय का खेती, कॉफी का खेती, कोको, रबड़, गन्ना, केले, अनानास। मेहनत तो करते नहीं थे, ठीक, लेकिन किससे मेहनत करवा रहे हैं? दासों से। इसका विशेषता क्या है इस रोपण कृषि का? रोपण कृषि का विशेषता यह है, देखो, चावल का खेती का क्या है कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है वहां पर खेती किया जाता है, ये गहन निर्वाह कृषि। लेकिन ये कहां पे किया जाता है? जहां पे जनसंख्या कम पाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए कोई जमीन के छोटे टुकड़े में ज्यादा पैदावार नहीं करेगा, ये जमीन के छोटे टुकड़े में बहुत कम पैदावार करेगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा खेत होता है इसका, ठीक है, बड़ा बड़ा खेत होता है, वहां पे खेती किया जाता है। यहां पर जो इसकी विशेषता है, रोपण कृषि में जो प्रति भूमि जो उत्पादन होता है, एक भूमि के हिसाब से जो उत्पादन होगा वो कम होगा, लेकिन किसान के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा जो उसे पैदा कर रहा है इसका। और साथ साथ में इसके लिए स्वास्थ्य, फसल का स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से चाहिए, पैसा बहुत चाहिए इसके लिए। तो इसकी बहुत कुछ एक खासियत है। एग्जाम में आए ठस लिखिएगा, भर के लिखिएगा, ठीक है। कहीं डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। एग्जाम टाइम पे लाइव सेशन लेंगे आपका, अगर सब अच्छा रहा, आपका प्यार मोहब्बत बना रहा तो। अब एक हमारा ये रोपण कृषि समझ लिए हम। एक नया टॉपिक है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। एग्जाम में ज्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये कहाँ किया जाता है? मध्य अक्षांश अर्धशुष्क क्षेत्रों में। मध्य अक्षांश अर्धशुष्क क्षेत्रों में क्या है, जैसे कि अगर आप ये ग्लोब लिए, पृथ्वी हमारा, ठीक है, तो ये हमारा ये अक्षांश हो गया भूमध्य रेखा और ये हो गया हमारा कर्क रेखा। तो इस वाले एरिया के आसपास ये खेती किया जाता है, ठीक है, जो अर्धशुष्क एरिया है, जहाँ पे ज्यादा क्या कहते हैं बारिश वगैरह नहीं पड़ती, ठीक है। इसमें कौन सा फसल उपजाया जाता है? गेहूं उपजाया जाता है, जौ, जई, राई, मक्का। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ लीजिएगा। और कहाँ पे जहां पे घास के मैदान होता है वहां पे उगाया जाता है। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूं, पूछेगा ही पूछेगा। 2 से 4 नंबर का यहां से क्वेश्चन बनता है। इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉपिक कहां पूछेगा? नक्शा में पूछ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। विस्तृत वाणिज्य कृषि कहां किया जाता है? घास के मैदानों में। कौन से घास का मैदान? यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के बीच का जो घास का मैदान है उसे बोला जाता है स्टेपीज, ठीक है। नक्शा देखिए, नक्शे वो किताब देखिए, किताब में मिलेगा स्टेपीज कहां पर है। और दक्षिण अफ्रीका में देखिए कहां है? बेल्ट। उसके घास के मैदानों क्या कहा जाता है? बेल्ट। अर्जेंटीना,
इसको, इसके घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपाज। और एक है ब्राजील, ब्राजील के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? कैंपोज। आज भी याद है 2014 सन ज्योग्राफी का परीक्षा लिख रहे थे हम अपना, और ज्योग्राफी का परीक्षा लिखते वक्त एक गलती कर दिए थे हम। उसमें ऐसा क्षेत्र पूछा गया था कि जहां पर ये घास का मैदान पूछा गया था, और हमने पहला तो लिखा कंपोज, ब्राजील का जगह पर था तो हम लिख दिए वहां पे कंपोज। फिर बाद में लेकिन मन बोला कंपोज नहीं है, घास का मैदान, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका लिख देते हैं। लिख दी दक्षिण अमेरिका, 2 नंबर गया, 2 नंबर गया। लेकिन अब गलती मत करना, ठीक। अर्जेंटीना मतलब वहां पर कौन सा घास का मैदान है? पंपाज। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, यूएसए में प्रेरीज। देखो यहाँ पर ये खेती किया जाता है। बहुत फ्री का नंबर है, इसे याद कर लो, रट लो, लिख लो, दिमाग में बैठा लो। अब दूसरा कृषि, मिश्रित कृषि, ठीक है। अब मिश्रित कृषि क्या होता है कि भाई कृषक परिवार है, खेती बाड़ी करते करते बोर हो गया, जमीन भी क्या कहते हैं जर्जर हो गया, उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहा, बस कोई भी फसल हम उपजा रहे हैं, गेहूं का, जौ का, जई का, मक्का का, वो सारा जमीन का पोषक तत्व सोख रहा है लेकिन कुछ दे नहीं रहा। तो मिश्रित कृषि में क्या कहता है कि हम भूमि को भी कुछ लौटाएंगे, उनको पोषक तत्व देंगे, हम भूमि को भी वापस जो हमने उनसे लिया है, और साथ साथ में कुछ नया एंटरटेनिंग टाइप का कुछ करेंगे, दिलचस्प टाइप का, ठीक है। यहाँ पे क्या अगर हम भाई कुछ उगा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई गेहूं का, तो उसके साथ में कुछ हम दाल का फसल उगा दिए, चारे का फसल उगा दिए, फलीदार कोई फसल उगा दिए, साथ में वही मजा आ रहा है करने में, ठीक है। और अब चारे का फसल उगाएंगे तो यार वो चारा भी पैदा होने लग गया, ठीक है। चारे का आप करेंगे क्या? फेंक देंगे क्या? यार 1-2 जानवर पाल लेते हैं, ठीक है। 1-2 जानवर पाल लेंगे तो साथ साथ में क्या होगा? पशुपालन भी हो गया, चारे का फसल भी उगा दिया, और हमारा मुख्य फसल भी हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि, ठीक है। चारे की फसल इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कहां पे किया जाता है? पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, यूरेशिया में ये मिश्रित कृषि किया जाता है। अब डेयरी कृषि क्या है भाई? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, डेयरी कृषि क्या है, ठीक। यहाँ पे मिश्रित कृषि पूछ लेगा सीधे, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? डेयरी कृषि क्या है भाई? जहां पे दुधारू पशुओं को, डेयरी मदर डेयरी जाते हो, ठीक है, डेयरी में टोकन सिक्का डालते हैं, उसमें से दूध निकलता है। अब तो पॉलिथीन वाला दूध आता है, लेकिन हाँ डेयरी वाला समझिए, डेयरी का दूध है, ठीक। अब डेयरी मतलब कि जहाँ पे दूध के लिए पशुओं का पालन किया जाता है। न्यूजीलैंड काफी इस मामले में विकसित है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी काफी विकसित है। अब डेयरी, इसमें डेयरी कृषि की विशेषता क्या है कि बड़ा बड़ा फार्म होता है, वहां पे जानवरों को एक साथ जानवरों को रखा जाता है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से रखा जाएगा, उनके स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान दिया जाएगा, उनका प्रजनन पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक वो एक जो जानवर है वो अधिक से अधिक दूध दे सके, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, लेकिन हमारा गांव में तो बहुत अच्छे से होता है कि हमारे भारत के गांव देहात में कि खेती बाड़ी कर रहे हैं, साथ साथ में गाय पाल लें, भैंसियां पाल लें, वो बच्चों को दूध भी देता है, पोषण भी देता है, और उससे गऊ तो भारत में माँ के समान होता है। तो इसको डेयरी कृषि भारत में काफी अच्छा देखा जाता है, लेकिन इसका विकसित रूप अभी भारत में आया नहीं है, ठीक है। हालांकि अमूल दूध, मदर डेयरी ये सब चल रहा है, लेकिन इसको और ज्यादा आवश्यकता है कि हम बड़े पैमाने पर इसे प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसके बारे में शिक्षित करके पैसा कमाने के लिए उनको सक्षम बनाया जाए, ठीक है। एक तीसरा प्रकार की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि, 1-2 नंबर का पूछ लेगा क्वेश्चन, देखो कुछ ना कुछ पूछेगा। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ये पूछ ले, ये पूछ ले, इसका मतलब ये नहीं है सारा ही पूछ लेगा, सारा पढ़ के चलिए, यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होता है? आप देखेंगे यूरोप का अगर आप नक्शा देखें, ठीक, यहाँ पर है अफ्रीका, ऊपर है यूरोप, यहाँ है एशिया। अब जो बीच का एरिया यहाँ पर एक है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और ये भूमध्य सागरीय कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भूमध्य सागर के आसपास की जाती है, और यहाँ की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु होती है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, नॉर्मल जलवायु यहाँ पे चलती है। और यही जलवायु समुद्र के किनारे दूसरे क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में भी पाई जाती है। तो लेकिन हाँ, इसको भूमध्य सागरीय कृषि नाम से ही जाना जाता है हर जगह पर। भूमध्य सागरीय कृषि देखिए, जब आप भूमध्य सागरीय कृषि की बात करोगे, आप एक नॉर्मल समझ जाइए, यहाँ पे जो उस कृषि की बात हो रहा है जो खट्टे फलों का कृषि होता है। खट्टे फल, संतरा, अंगूर, जैतून, अंगूर का मदिरा बनता है बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है। जैतून हो गया अपना, और अनानास हो गया, नींबू हो गया,
किन्नू हो गया, ये सब चीज़ों का यहाँ पे फसल पैदा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सब्जियां भी उगाई जाती हैं। और जब क्या कहते हैं यूरोप, पूरा ठंड के टाइम पर पूरा यूरोप में पूरा जब बर्फ जम जाता है, वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता, तो वहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि से जो सब्जियां उगाई जाती है पूरा यूरोप में, अमेरिका में भेजा जाता है। तो काफ़ी फायदेमंद ये कृषि है। तो इस वीडियो के लिए ही इतना ही है, जिसमें बहुत आसानी से हमने बहुत बड़े टॉपिक को कवर किया है अलग अलग। तो कहीं हो सकता है कि कुछ एक चीज़ छूट गई हो, अगर वो छूट गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ एक ऐसा टॉपिक है जो समझ में ना आए, वो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश कर रहे हैं कि पूरा अच्छे से सिलेबस कवर किया जाए और बच्चा लोग अच्छा से नंबर लेके आए और माता पिता उनको खुश हों और कुछ कामयाबी की राह हासिल करें। ठीक है बच्चा लोग, बिगड़िएगा मत, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिएगा। आज देख रहे हो वीडियो, आज लाइक करिएगा, कभी और देखो तो कभी और लाइक करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चा लोग, जय हिंद, जय भारत।